हेलो एवरीवन। 12 मैराथन के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे थर्ड क्लास है। मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। कौन कौन से? पहला है नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, और दूसरा आपका एलसीएम और एचसीएफ। आज हम करेंगे भाई साहब आपका क्या, आज हम पूरा करने वाले हैं आपके एवरेज, यानी कि एवरेज से जितने भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह कहने का मतलब है कि जितने भी टाइप से पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी के जो सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं, और जितने तरीके से और जितने लेवल के क्वेश्चन आपके एवरेज से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बाकी दोस्तों हमारा मेन फोकस यही है कि आपके भी 40 में 40 है हमारी तरह। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे मैथ में 40 में 40 आया हुआ है ना। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। चलो देखो, देख रहे हो ये बबुआ स्कोर कार्ड है, जहां पर आप अब देख पा रहे हो मैथ में ये 40 में 40, हिंदी में 40 में 40 है। और ये आपको ओवरऑल कितना है? 160 में 153 मार्क्स है, 153.5 मार्क्स है। ठीक है, ये मेरा ही मार्क्स है। चलो ठीक है, चलो भाग जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हम अब तक आपके लिए देखो क्या क्या कर चुके हैं। हम भाई साहब नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ खत्म कर चुके हैं, और सिंप्लीफिकेशंस हम ये आपके वही पूरे कर चुके हैं। आज से करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एवरेज, है ना। फिर हम करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर इसी से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम करने वाले हैं एवरेज। तो एवरेज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पूरे आपके भाई पूरा 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है कि 2025 में 840 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके 66 क्वेश्चन जो है वो भाई सिर्फ एवरेज से बना है। यानी कि आप ये लेकर चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, यानी कि आपकी भी शिफ्ट में कंफर्म आपकी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना पूरा पूरा है। तो भाई आप ये लेकर चलो कि आपने इस पूरी क्लास को कर लिया तो भाई आपके आराम से 4 मार्क्स जो है वो भाई सब पक्के हो जाएंगे। यानी कि 160 में 4 नंबर इस क्लास से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि देखो यार, ना आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम और नहीं हमारे पास है। तो हम शुरू करते हैं। देखो ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये पूछा गया है 17 फरवरी 2025 को। ठीक है, कौन से चैप्टर में? आप ये सेकंड सेट पूछा गया, और इसको भाई साहब मात्र 10 में से 2 लोगों ने सही किया हुआ है। आप ये मान चलो कि अगर 10 लोगों के सामने ये सवाल गया है तो 10 में से मात्र इसको सिर्फ 2 लोगों ने ही सही किया है। बाकी इसमें 10 में से भाई 5 लोगों से ये गलत बन गया है, और बाकी 3 लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। सिर्फ 2 लोग ही इसको सही कर पाए हैं। तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन है काफी टफ है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। और ये बोल रहा है क्या कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित, यानी कि इसमें भाई साहब जो है आपके भाई साहब दशमलव में मार्क्स, दशमलव में आंसर आने वाला है। तो इसी से थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ तो जरूर बन जाता है। कोई नहीं, हम इसको भी हल्का बनाएंगे, इसको भी हमें सोल्व करेंगे। देखो यार मेरा क्या मानना है यार, देखो यार मैथ में भाई कुछ भी टफ और इजी नहीं होता है। टफ और इजी नहीं होता, सारा जो खेल होता है यार वो कॉन्सेप्ट का होता है। अगर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट आता है तो भैया वो आपके लिए मैथ इजी हो गया, और कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये आपका टफ हो गया। बात खत्म, सिर्फ बात इतना ही है। समझ में आ रहा है? तो कोई नहीं, करते हैं। बाकी यार आप बताओ कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो भाई चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हाँ। बाकी अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं भाई साहब मैं भाई साहब ये 60 जो क्वेश्चन है मैं इसका पूरा मुझे पीडीएफ ही मिल जाए, जो पीडीएफ है भाई वो आपके टेलीग्राम में मिल जाए। कहाँ पर? आपको सर्च करना, सिर्फ एग्जाम नगर सर्च करोगे आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 21 संख्याओं का औसत 74 है। ठीक है, 21 संख्याओं का औसत कितना है? 74 है। ठीक है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत जो है वो 72.8 है, है। ठीक है, और अंतिम 11 संख्याओं का औसत क्या है? 77.2 है। ठीक है, ये 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है, और ये 10वीं और 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? देखो यार सवाल में भाई कुछ भी नहीं है, बस सवाल में जो है ना यार जो लैंग्वेज है वो ये बस टफ बनाता है इस सवाल को। बस मात्र इतना ही, अगर जो बंदा इसको समझ जाएगा ना यार, नहीं वो भाई साहब
इस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। सिंपल बात ये है। अगर आप इस सवाल को बना पा रहे हो तो भाई मान के चलना है कि आप भाई 20% का अंदर आ जाते हो। ये चीजें हैं, समझ में आ रहा है? तो असली गेम यही है। तो पहले हम इसको ही तोड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है। ठीक है, मान लो कि ये आपका 10वीं संख्या है और ये आपका 11वीं संख्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है। यानी कि अगर मान लो कि 11वीं संख्या x है तो 10वीं क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि क्या आप इस डाटा के अनुसार, इस डाटा के अनुसार और इसके अकॉर्डिंग इतना का यूज करके क्या आप 11वीं संख्या का नहीं निकाल सकते हो क्या? क्योंकि हमें पता है, देखो यार, 21 संख्या का औसत कितना है, 74 है। ठीक है, तो सिंपल हम इसका यूज निकाल लेंगे। 74 इंटू 21 कर लो। 74 इंटू 21 कितना, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, 8 7 15 और 7 दूनी 14 1 15। यानी कि भाई 21 संख्याओं का जो योग होगा वो भाई साहब 1554 होगा। ठीक है, चलो ये कितना क्लियर है? क्या बोल रहा है अब इसमें से आप जो 11 संख्याएं हैं, 11 संख्या का औसत कितना है भाई, 72.8 है। तो भाई ये इसको गुना कर लेते हैं, 72.8 गुने 11। अब देखो यार, जिसको भाई सब 11 से गुना करने का नियम आता होगा ना भाई, उसको भाई सब बहुत इजी हो जाएगा। मैं करता हूँ क्या, 8 एकम 8 दशमलव दशमलव रख लो, 8 2 10, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 7 1 8। आप गुना कर लो अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से, इतना ही आएगा। सिर्फ 11 के, अगर आपको 11 से गुना करने का नियम आता है तो। ठीक है, और क्या है, और अंतिम 11 संख्या का औसत 77.2 है। तो 11 संख्या का जो औसत है कितना है वो भाई 77.2 है। ठीक है, कर लेते हैं इसको गुना भी, 70.2 गुने 11। ये हो जाएगा 2 से 2, 7 2 9, 7 7 14 और 7 1 849। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, ये पे 11 संख्या पहले और 11 संख्या अंतिम, यानी कितना हो जाएगी, ये पूरा 22 संख्या हो जाएगी। तो ध्यान देना ये है कि इसमें जो 11वीं संख्या नहीं है यार, वो भाई साहब 2 बार जोड़ी जा रही है ना। अगर मान लो कि देखो सिंपली ऐसे करके, अगर मान लो ये भाई साहब पूरा 21 संख्या है, तो इतना तक अगर मान लो कि ये 11 संख्या होगी, तो भाई यहाँ पे आकर 11 संख्या यहाँ भी आ रहा है, तो यानी जो 11 नंबर है वो भाई दोनों बार में इंक्लूड हो रहा है। हमें सिर्फ उससे भी निकालना है, इसलिए हम भाई साहब इन दोनों के योग में से, यानी कि इसमें से और इसके योग में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 11वीं संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 849 और ये 800 जोड़ोगे, 8 2 10 9 1 10, यानी कि ये हो जाएगा 1650। अब जोड़ो देखो इतना ही आएगा, 1650। अब इसमें से घटा लेंगे हम इसको 1554 को। ठीक है, 1554 घटा लिया, घटाओगे तो आपका 11 संख्या आ जाएगी, कितना 10 में 4 जगह, 10 में 4 जगह 6। अब ये बच गया क्या 4, नहीं 14 में 5 जाएगा 9, तो 96 आ गया ना। 96 ही आएगा, 96। तो यानी 11 संख्या आ गया क्या आपका 96। तो 10वीं संख्या कौन सी होगी, 10वीं संख्या x में 5 यानी कि 91। तो क्या बोल रहा है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये पूरे 21 संख्याओं में से इन दोनों को निकाल देना है। तो आप पहले इन दोनों को जोड़, कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 9 9 18, तो 87 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटाना किसमें से है, 1554 में से घटाना किसको, 187 को, क्या आ जाएगा, 14 में से 7 जगह 7, ये 14 में से 8 जगह 6, फिर 4 में से जगह 3, 1367 आएगा आपका। ठीक है, तो सिंपली आपका ये रहा 1367। अच्छा, अब मुझे बताओ पहले कितनी संख्या थी, 21 थी, है ना। लेकिन अब आप 10वीं और 11वीं तो निकाल चुके हो, तो कितने बची अब बचेगी सिर्फ मात्र आपका 19। अगर आप 19 से भागा दोगे इसको तो 19 आते हैं 33 होता है, 133 होता है, तो 6 में से 3 जाएगा 3, ये खत्म, ये भी खत्म, और ये 7।
तो अगर आप करोगे 19 दूना 38 होता है, ना कि 37 होता है। तो ये आप लेकर चलो कि ये वैसे 71 पॉइंट ये 9 के करीब जाएगा। तो ये आपका हम इसको वही 72 ही लेंगे, क्योंकि 71.9 है, ना कि 71 अगर 1 2 3 4 रहता ना तो हम 71 ले सकते थे, लेकिन क्या है 71.9 हुआ, क्योंकि आपको भी पता है यार ये 72 का बहुत करीब है ना यार, 72 ये हो ही जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 38 तो मात्र एक ही कम है ना इसमें, अगर आप एक जोड़ देते हो तो ये बहुत कम है, तो आपका 72 हो जाएगा आंसर। तो हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना है। हाँ, अगर ये अभी ये है कि अगर आप बनाओगे या मैं बनाऊंगा ना यार, तो आप इसे और भी शॉर्ट में बना सकते हो। कि रीजन क्या है कि मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक चीजों को, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं थोड़ा इसको और भी शॉर्ट में करता है, वो चीजें हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सवाल जो है ये भी काफी टफ है, आप देख भी लो। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये टाटा बोल रहा है, इसको भी मात्र आपके लिए मान चलो अगर इसमें 100 लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है तो मात्र 24 लोगों ने सही किया है। बाकी ने या तो भाई किसी से बना ही नहीं है या उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बात ही खत्म। क्या है ये तो, हाँ, समूह ए में इतने सदस्य 76 44 सवाल तो बहुत ईजी है, कोई नहीं बनाते हैं। क्या है, समूह ए में 30 सदस्य हैं, समूह बी में 76 सदस्य हैं और समूह सी में 44 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च गई औसत राशि का अनुसार 249, 168 और 498 है। तो प्रति सदस्य खर्च गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल लीजिए, करते हैं। यहाँ पर आप 30 लिख लो, ये का बी वाला 76 हो गया और सी वाला 44 हो गया, ठीक है। ये क्या बोल रही है कि आपका ये कितना कर रहा है, 249 कर रहा है, 249 कर, ये कितना कर रहा है, 168 कर रहा है और ये 498 कर रहा है, ठीक है। हमें बस निकालना है आपका, इसका ही निकालना है एवरेज। तो देखो यार, एक मेथड होता है डेविएशन मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड अगर आपको आता तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। क्या करना होता है हमें कि हमें अपने मन से कोई भी एक संख्या मान लेना है कि ये इनका एवरेज हो सकता है। क्या लगता है, ये 249 है, ये 168 है, ये 498 है, हमें कौन सा संख्या लेनी चाहिए। तो यार मेरी मानो ना यार, कुछ ना करें, आप इसमें से ही किसी एक को ले लो। अगर ले लोगे तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी पड़ जाता है। हम मान लेते हैं कि 249 आपका जो है वो क्या है, 249 क्या है आपका, ये आपका एवरेज है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये है नहीं, हम बस मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा, समय यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, 249 ये कम है तो माइनस में होगा, ठीक है। अब माइनस में होगा तो हटा लेते हैं, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1 और 14 में से 6 जाएगा 8, यानी 81 गुने 76 में करना है माइनस में। और ये जो है ये प्लस में है, कितना है 200 ये दिख रहा है और 49 दूनी का 98 होता है, यानी कि ये भी आपका इसका डबल पड़ जाएगा, यानी कि 249 और लगेगा प्लस गुने 44 कर लो, सीधा इसको गुना ही कर लेते हैं यहीं पर, बात ही खत्म, ठीक है। करो तो 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 8 चौके 16, 16 3 19, 8 दूनी का 8 9, ठीक है। फिर इसे में ही दोहरा दो, 9 चौके 36 6 हासिल 3, 14 16 3 19, 4 दूनी का 8 9, कर लो इसे। 6 9 6 15, 9 18 1 19 और 9 1 10, तो 10,956 में से 100 घटाना है। अब इसे कर लेते हैं 81 गुने 76, तो 6 गम 6, 8 छक 48 और 48 7, 8 7 15 55 हासिल 5, 8 56 56 5 61, है ना। तो 61 56 घटाना है इसमें, किसमें से, इसमें से 61 56 का माइनस कर लो, कितना आ गया 6 0 5 5 0, 9 से 1 जगह 8 और थोड़ा सा 4, ठीक है। यही आपका डेविएशन आया है, ठीक है। डेविएशन ये किस पे आएगा, ये आपके इनके नंबर्स पे आएगा, ठीक है। तो नंबर क्या है 30 76 और 44,
तो सिंपल आप इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 76 4 80 80 4 120 120 3 150 हो रहा है, 6 4 10 7 4 11 11 से 15, हाँ ठीक है 150 आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पर आपके 150 ले भागा देंगे 4800 में, और जितना भी भागफल आएगा हम इसमें जोड़ देंगे, बस हमारा वो आ जाएगा आंसर। ठीक है सिंपल। तो कितना जाएगा 15 15 3 मिनट जाएगा, 1 मिनट ना जैसे 15 45 450 खत्म 3 0 और फिर ऊपर से एक और 0, 15 दूनी का बस कट जाएगा, कर दो इसको सिंपली। हमें इसमें 32 जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 2 11 4 3 7 1 8 और 2 के 2 221, समझ में आ रहा है? ये चीजें है। तो हाँ लेंथी तो है। एक तरीका इसका और भी था, एक तरीका और क्या है ना कि आप सिंपली, आपको पता है यार कि देखो अब पहले हम इन दोनों गुना करेंगे, फिर इन दोनों गुना करेंगे, फिर इनका गुना करेंगे और इनको आपस में जोड़ के और बट्टे में हम इसको ऐसे इन तीनों से भागा दे देंगे, यही करना होता है आपको जोड़ के। तो सिंपल ये भी कर सकते हैं, इनका वही सिंगल डिजिट कॉमन ले लेंगे, लेकिन क्या हो रहा है अगर मान लो 9 गुने 0 तो यहाँ पर सिंगल डिजिट 9, फिर 8 48 तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये 8 का 32 तो यहाँ पर 2 ले लो, तो 8 2 0 हो जा रहा है, और यहाँ भी आपका 6 4 10 यहाँ भी 0 हो जा रहा है ना। तब मान लो भागा देखो 0 में 0 से, तो भाई कोई कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है ना यार। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट अप्रोच फेल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर वैसे बेसिक से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ भी गए होंगे। चलिए आगे खैर ऐसे भी बहुत सारे सवाल है, तो कोई अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं कहता हूँ आपके 2 से 3 सवाल जो है ना यार, मैं आपको इससे ऐसे और भी सवाल रिपीट हुए हैं, तो मैं बिल्कुल आपको 2 से 3 सवाल बना दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। उस तरह से नहीं लेना है, बस बने रहो। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये भी बढ़िया सवाल है। क्या है, 13 संख्या का औसत जो है वो 57 है। प्रथम 3 संख्या का औसत जो है 48 है। अगली 7 संख्या का औसत कितना है 58 है। यानी कि ये 10 संख्याओं का दे दे रहा है, हमें 3 संख्याओं का नहीं दिया गया है। क्या बोल रहा है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दोगुनी है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। जो असली गेम है ना यार, वो बस यही लैंग्वेज है। अगर जो बंदा इसको पकड़ लेगा ना यार, वो बना लेगा, बाकी और कुछ क्वेश्चन किसी में दम नहीं है। तो सिंपली हम पहले इसको सोल्व करते हैं। 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दोगुनी है, तो आप यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 11वीं संख्या, ये 12वीं संख्या और ये 13वीं संख्या। ठीक है, तो हम पहले उसको लेते हैं जो जो दोनों लैंग्वेज में कॉमन है। ठीक है, जो दोनों जगह कॉमन है। क्या है, 12वीं यहाँ भी कॉमन है, 12वीं यहाँ भी कॉमन है, तो 12वीं को हम ले लेंगे x। ठीक है, क्या बोल रहा है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दोगुनी है, तो अगर ये x है तो ये आपका 2x हो गया, कोई डाउट है। फिर क्या बोल रहा है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी कि जो 12वीं है ना यार, ये 13वीं से 3 कम है, यानी कि 13वीं जो है वो 12वीं से 3 ज्यादा है। समझ में आया, यही बोल रहा है ये। अब हमने इसको इक्वेशन में डाल दिया है। अब बनाते हैं सवाल को। क्या सवाल क्या बोल रहा है कि 13 संख्या का औसत कितना है 57 है, तो सिंपली आप 57 गुना 13 कर लो, तो हमारे पास 13 संख्या भी यूं निकल जाएगा। तो 17 के 21 हासिल 2 5 3 15 15 7 22 22 2 24 हासिल 1 और 5 2 741 ये हो गया है ना। 17 के 21 हासिल 2 5 3 15 15 7 22 2 24। ठीक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना 48 है, तो 3 संख्या का औसत क्या है 48, इससे कितना हो जाएगा योग 48 गुना 3 38 के 24 की 4 और 34 12 2 14। सही है ना, 38 24 हासिल 2 34 12 2 14। ठीक है, 144। और क्या अगली 7 संख्या का औसत कितना है 58 है, तो 58 गुना 7 कर लो, तो 8 7 56 8 56 हासिल 5 और 7 25 5 40 4 10 4 1 5 4 1 5 हो गया, फिर 4 1 5 यानी 550। तो ये जो है ना यार, ये आपका 10 संख्याओं का क्या है, ये जो हो गया 550। तो हमें अब ये 3 संख्या यहाँ पर है, तो हमें इनका ही निकालना है। तो ये कितने है, ये भैया आपका 13 संख्या का योग है 741, और ये कितना है 10 संख्या का योग है। सिंपली आप इसमें से इसको घटा लो, तो कितना आ जाएगा 741 में से 550 घटा लो, कितना आएगा
एक के यहाँ पर एक ही रहेगा, 14 में से 4 में से 5 जाएगा, सॉरी 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 191। ठीक है, यानी कि 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या का योग कितना है? 191 है। ठीक है, तो 11वीं संख्या कितनी है? 11वीं संख्या आपको 2x, 12वीं संख्या x, और आपका 13वीं संख्या कितना हो जाएगी? x प्लस 3। ठीक है, आप जोड़ लो इसको, 2 1 3 3 1 4, यानी कि 4x प्लस 3 बराबर 191। अब 3 इधर प्लस में इधर जाता माइनस में, यानी कि ये जगह पे 188 बराबर बराबर 4x। ठीक है, तो x का मान निकाल दो, 4 का 16 और फिर 28, यानी कि 47 आपका क्या हो जाएगा? ये x का मान आ रहा है, यानी कि 12 संख्या हो जाएगी आपका 47 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत निकालना है। तो 11वीं संख्या हो जाएगी 47, तो क्या है? तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, और क्या बोल रहा है? और 13वीं संख्या तो 47 प्लस 3 50। तो सिंपल हमें बोल रहा है कि 94 और 50 का औसत निकालो। बस सवाल इतना ही है, 94 और 50 का औसत निकालो और जो आंसर आएगा वो हमें बताओ। बाकी जो करना है करो मत करो, बस हमें इतना ही निकालना है। इसी जगह कौन जो कर लेते हैं, 4 के 4 और 9 5 14 का 44, 44 बटा 2 करेंगे, ये हो जाएगा 72। कोई डाउट? जो लो जी बन गया। ठीक है, बाकी देखो यार, मैं सिंपल यही बोलता हूँ कि आप लोग यार मेरे सोल्यूशन में डिपेंड ना रहे कि भाई मैं कराऊंगा तभी करूंगा, नहीं। आपके सामने सवाल आ गया, ये क्वेश्चंस आ गया है आपके सामने। अब आपका काम यही है कि आप अभी क्लास को पॉज करो और इसको बनाओ। ठीक है, आप बनाओ, देखो बनाने से ही सीखोगे आप। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई भी टीचर की आप वीडियो देख रहे हो, टीचर भाई पूरे 1 घंटे की 2 घंटे के लेक्चर ले रहा है, आपने क्लास कर लिया, मैराथन कर लिया तो आपका मैथ इंप्रूव होता है। ऐसा नहीं होता है भाई। आपका मैथ तभी इंप्रूव होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद सवाल लगाओगे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपके सामने ये सवाल आया, तो पहले आप क्लास को पॉज करो, आप खुद बनाओ। एक बार बनाओ, नहीं बन रहा है, दूसरी बार बनाओ, नहीं बन रहा है, तीसरी बार बनाओ। अगर तब भी नहीं बन रहा है यार, तब जाकर आप मेरा सॉल्यूशन देखो। समझ में आ रहा है? अगर भाई तो बन जा रहा है ना, तो सिंपली आप वीडियो को स्किप करो और आगे बढ़ो, आप अगला क्वेश्चन को बनाओ। क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप वीडियो कितनी देर तक देखते हो। फर्क इस बात से पड़ता है यार कि आप कितने क्वेश्चंस को लगाते हो। तो भाई जितने भी क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं ना यार, तब आप क्वेश्चन बनाओ और आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है यार, तभी जाकर आप किसी भी टीचर के सॉल्यूशन देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे देखो, आप किसी का भी सॉल्यूशन तभी देखो जब आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए क्या है सवाल? समूह, अच्छा 3 समूह है, ए बी और सी। ठीक है, क्या है? समूह में 81 सदस्य हैं, बी में 29 सदस्य हैं और सी में आपके 17 सदस्य हैं। ठीक है, इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 467, 117 और 378 है। ठीक है, तो प्रत्येक सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि कितनी, क्या कीजिए। ठीक है, तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डाटा में लिखते हैं। क्या है? ए है आपका 81, बी कितना है 29 और सी कितना है 70। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये है 470 खर्च करता है, ये कितना करता है 117 और ये 378। अच्छा, हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये काम करेगा नहीं करेगा। इससे कि 8 0 हो गया, 929 पे 3 हो गया और 7 3 0 हो गया और ये 9 1 10, नहीं यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई। या तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करो और इसको भाई लास्ट बनाओ। सिंपल मैं ही बोलता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन लगे थोड़ा सा लेंथी लगता है तो आप इसको लास्ट में बनाओ। अभी क्वेश्चन आप दूसरा अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इसको बनाते हैं बेसिक से। अब मैंने क्या बोला था कि आप किसी को भी आप इसमें भाई मान लो कि वही आपका एवरेज होगा था, कौन सा आपका। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी जिस भी संख्या को आप मानो ना यार, वो भाई इसके करीब ही होनी चाहिए। जैसे
जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा और इजी बन जाता है। तो भाई ये करीब लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ही मान ले रहा हूँ। इससे क्या होगा ना यार, कि यहाँ पर जो मुझे गुना है करना होगा वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, इजी हो जा रहा, बात खत्म। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस में कितना है, ये 8 में 7 जगह है, एक 7 में से एक जगह 6, 7 में से एक जगह 6 और 3 में से एक जगह 2, 261 गुने 29। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये का प्लस में है, तो प्लस में कितना है, 70 में से 8 जगह 9। ठीक है, और ये 15 में 7 जगह 8, तो 89 गुने 81 हो गया। और ये पे इतना ये माइनस में, चलिए करते हैं। तो पहले करते हैं 89 गुने 81 कर लेते हैं, गुना 89 गुने 81। अच्छा चलो आपको ना पहले यहाँ पर आपको 2 गुना सिखा दे रहा हूँ। पहले क्या करना है आपको, इन दोनों गुना करना है आपस में, 9 गुने 1 9 लिख दिया। अब फिर करना है इसको इसमें गुना करना है और इसको इसमें गुना करना है और दोनों का फिर जोड़ देना है। तो 8 एकम 8 और 9 8 है 72, यानी 72 और 8 कितना हुआ, 72 8 72 8 80 हुआ। तो 80 के 0 और हासिल लगा 8। ठीक है, अब फिर गुना करना है इसका, तो 8 64 64 8 64 6 70 होता है, 70 2 72, यानी 7209। सिंपली 2 का गुना ऐसा ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। सिंपल, ठीक है। ये पे आ गया 7209। ध्यान रखना ये आपका प्लस में है। अब हमें करना है 261 को 29 गुना करना है। ठीक है, कर लेते हैं। 9 एकम 9 9 6 चौके 4 हासिल 5 9 दूनी का 18 18 5 23, फिर 2 6 दूनी के 12 दूनी 4 1 5। ठीक है, 9 4 2 6 3 2 5 और 5 2 7। तब देखो ये जो माइनस में आएगा ना, ये फिर माइनस में ये है। तब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि माइनस वाला ज्यादा है और ये कम है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो 9 9 0, ये बचा 6, तो 6 भी आपका आ गया, 6 इधर रख लो। फिर 5 में से 2 जगह 3 360। ठीक है, 360, ठीक है ना, 3। ठीक है, ये बाकी कट जाएगा, इतने बच रहे। ठीक है, तब इसको हम भागा डालेंगे इन तीनों को योग से, कितना होगा 9 1 10, यानी कि 10 हो गया हासिल 1 7 2 9 9 8 17 18, यानी 180। तो साफ दिख रहा है कि 18 दूनी के 36 है ना, 60 बार में खत्म खत्म खत्म। तो ध्यान रखना ये जो 2 आया ना, ये वैसे ये माइनस में आया है, क्योंकि ये जो 360 है ये माइनस 360 है। तो सिंपली हमने जितना ही माना है इसमें से हम 2 को घटा देंगे। अगर ये प्लस में आता, जो ये 360 ये प्लस प्लस में आता तो हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस में आया है तो हम माइनस में करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 376। कहाँ पर है, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपने भी। ठीक है, बाकी यार बताओ कि हाँ, हाँ बताओ कि क्लास कैसी चल रही है आपको, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं नहीं आ रहा था, मैं इसको यार और भी इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और भी इजी में समझाऊंगा। आप कमेंट करना ये चाहते हो कि थोड़ा सा और मैं फास्ट करूं, जो भी है आप देखो यार, जो बताओगे तभी मैं इसको और भी इम्प्रूव कर पाऊंगा, है ना यार, ये चीजें है। ठीक है, तो चलो 4 नंबर हो चुका है, इसको भगा दो, खत्म करो। चलो नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर पे। अच्छा ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यार आप बनाओ। मैं बता दे रहा हूँ, सिंपली आप इसको लिखना ए बी और सी। ठीक है, 49 35 और 31, 106 141 और 226। अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर ये 100 टाइप से बन जाएगा तो मैं सिखाऊंगा, अगर नहीं तो फिर आपको वैसे ही वैसे तो बनाना ही पड़ेगा। 9 4 5 5 और 6 6 10 15 5 आ गया इधर। ठीक है, 5 आ गया अंदर। ठीक है, फिर 9 5 14 और 14 15, ये भी 5 यार, 5 से 5 का आ सकता है जब एक गुना होगा 1 से, या तो 3 से, या तो 5 से। तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अरे
अब देखो आपका क्या आना कि इन दोनों से कोई भी आंसर हो सकता है। अगर शॉर्ट अप्रोच यहाँ की बात करूं तो इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा, तो कोई नहीं, आप बनाओ इसको बेसिक से, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा, आप उसको बना लो, बना लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आपने इसका बेसिक बनाना है और हमें बतलाना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों आपका सेम ही सवाल है, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ पे कुछ भी खास डिफरेंस है नहीं, सब कुछ वही डाटा है, वही सीक्वेंस है, से वही टाइप ही वही है, तो क्या बताऊं मैं इसमें ना यार। पता है कि मैं आपके उसमें टाइम खराब करने वाला हूँ, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ, ये एक थोड़ा सा सवाल जो है वो थोड़ा सा नया टाइप में दिख रहा था, इसको मैं बनाता हूँ। क्या है, एक परिवार तीन बच्चों XYZ की औसत पॉकेट पॉकेट मनी एक इस महीने में 2500 रुपये है। यानी कि देखो क्या बोल रहा है कि तीन बच्चे हैं XYZ, और इनकी जो एवरेज पॉकेट मनी है ना यार, वो एक किसी महीने में 2500 रुपये है, ठीक है। उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, वाई उसका दोगुना करता है, और जेड उसका तीन गुना खर्च करता है, ठीक है। यदि उनके बचे हुए धन का औसत 2100 है, तो एक्स कितना खर्च करता है। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लैंग्वेज खेल है। तो क्या बोल रहा है ना यार, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि 2500 उनका क्या है, औसत पॉकेट मनी है तीनों का, ठीक है। ये औसत है, तो योग कितना हो जाएगा इसका, आप योग बोल लो या कुल बोल लो, कितना हो जाएगा, 3 गुना 2500, तो कितना हो जाएगा, 7500 आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना उनको पॉकेट मनी मिला है, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, यदि उनके बचे हुए धन का औसत कितना है, 2100 है, तो तीनों का कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये जो औसत है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 गुना 2100 कर लो, ये आपका हो जाएगा पॉकेट मनी का योग हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा सेविंग का हो जाएगा, ठीक है। चलो सेविंग हो गया, बस काफी है। आप ये हो जाएगा 6300। तो अगर हम पॉकेट मनी में से अगर हम इनका सेविंग निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा कि उन्होंने कितना खर्च किया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 0, 5 में 3 जाएगा 2, अच्छा एक, यानी कि वो उन्होंने भाई उन तीनों ने मिलकर 1200 रुपए खर्च किया, ठीक है। कितना बचा गया। अब सवाल ये है, अब हम इसको तोड़ते हैं कि उस महीने के दौरान उन्होंने एक्स ने जितना खर्च करता है, यानी कि एक्स जितना खर्च करता है, वाई उसका दोगुना करता है, और जेड उसका तीन गुना करता है। यानी कि एक्स मान लो कि अगर एक अनुपात कर खर्च कर रहा है, तो वाई इसका दोगुना खर्च करेगा, ठीक है। और जेड इसी महीने आपका इसका तीन गुना खर्च कर रहा है। सिंपली एक और दो, तीन तीन छह, यानी कि 6 अनुपात का मान कितना दिया है आपका, 1200 दिया है। 6 अनुपात का मान कितना दिया गया है आपका, 1200 दिया गया है। हमें निकालना किसका है, एक्स का, यानी कि एक अनुपात का मान निकालना, सिंपल काट लो इसको, बचा 200 आ जाएगा। मैंने कहा था ना सवाल बहुत इजी है, अगर आप समझ पाओ तो। बताओ भाई, सवाल को बनाने में मजा आया कि नहीं आया, बताना आपने, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 7 हो गया, 8 का क्या करते हैं, यार यार वही टाइप आ गया, क्या बोलते हो, बनाओ क्या, नहीं इसको आप यार खुद ही बनाओ। भाई साहब आपके लिए लो, कर लो प्रैक्टिस, भाई साहब दिमाग खराब कर दे रहा हूँ, कर दूंगा आज तो मैं आपका, लो। लेकिन एक बात है, जब आप इसको बनाओगे ना यार खुद से, यार आपको भाई बहुत मजा आएगा, भाई एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वो चीजें हैं, ठीक है। तो आप बनाओ। लो, हाँ। ये भी सेम सवाल है, इसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं यार, सब कुछ सेम ही सवाल है। ये हाँ, ये एक अच्छा टाइप का सवाल है। क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, ठीक है। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किया, ठीक है। यानी कि 5 लोग गए, नहीं 6 लोग गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से 5 लोगों ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किया, यानी कि 5 लोगों ने मिलकर कितना किया, 150 रुपए खर्च किया है। छठे व्यक्ति ने उन सभी 6 के व्यक्तियों के
औसत व्यय से 50 रुपये अधिक खर्च कर दिया है। अच्छा, मतलब ये बोल रहा है, अगर आप ये मान लो कि छठे व्यक्ति ने कितना खर्च किया, औसत से 50 रुपये ज्यादा खर्च कर लिया, तो हम ये मान लेते हैं कि इन 6 व्यक्ति को जो एवरेज होगा ना यार, वो आपका हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा एक्स। जिसका मतलब ये है कि 6 व्यक्ति का औसत तब निकलेगा जब आप इसको मान लेते हो बटा में 6। ये आपको गया, ये 5 व्यक्तियों का कुल खर्च हुआ। छठे व्यक्ति क्या है कि उसका औसत से 50 रुपये उसने ज्यादा खर्च किया, तो हमने इसको बाई डाटा यहाँ पर लिख दिया। छठे व्यक्ति ने औसत से 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई एक्स क्या है, ये का और ये औसत है, तो सिंपली अब ये हमारे पास डाटा है, ये 6 व्यक्ति का भाई पूरा खर्च हो गया। अब इसको मैंने निकालना है एवरेज, तो सिंपली 6 से भागा देंगे, बस यही करना है। कर लो क्रॉस में 6x हो जाएगा, तो 6x बराबर 150 प्लस 5 यानी कि 200 प्लस x। अब इधर x प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी हो जाएगा 5x। 5x बराबर 200 यानी x बराबर 40, ठीक है। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च की कुल धनराशि कितनी है, तो सिंपली यानी कि लगभग एक व्यक्ति ने 40 रुपये खर्च किए हैं, तो भाई 6 व्यक्ति ने कितना किया, आपको जाएगा 240, क्योंकि 6 व्यक्ति का औसत कितना हो गया, 40 आ गया, तो 6 का पूरा कुल कुल कितना हो जाएगा, तो 240 आ जाएगा। कहां पर है, ये लो जी, हो गया, इजी सवाल है। आगे बढ़े, तो क्या है ना कि यार यहाँ पर तो भाई ये सबको इजी लगता है। एग्जाम हॉल का यार जो माहौल है यार, वो डिसाइड करता है कि क्वेश्चन आपको भाई इजी लगना है, ये इजी होने वाला है या फिर हार्ड होने वाला है। चलिए बनाते इसको। क्या बोलते हैं कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत जो है वो 41 है, तो इन संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या, पहले समझो आप कि जो औसत होता है यानी एवरेज होता है, वो भाई हमेशा वो बीच का होता है, ये होता है ना। अगर मैं ये बोलूं कि भाई 5 संख्याओं का औसत 19 है, 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, वो 19 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो 19 का मान यहां पर होगा, बीच में ही होगा, सही है ना। ये चीजें हैं, तो सेम यही बोल रहा है कि 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत जो है 41 है, यानी कि 41 जो है वो बीच में होगा। तो 19 संख्या है, यानी कि इसके इधर 9 संख्याएं होंगी और इसके इधर कितने होंगे, 9 संख्याएं। तो 9 संख्या इधर और 9 संख्या उधर, कितना हो गया, तो फिर 9 और 9 18 और एक ये 19वां हो जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म है। ये अब क्या है, ये आपका एवरेज है। तब क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, यानी कि हमें यहाँ पर पहले वाली संख्या निकालनी है, तो कब होगा, जब आप 41 में से 9 घटा दोगे तो वो आ जाएगा सिंपल। 41 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, सिंपल 32। सवाल बहुत इजी था, बस थोड़ा समझ का फेर थे, ठीक है। 12 हो गया, 13। हाँ, क्या बोल रहा है कि एक समूह में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने वर्ष है, 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है, यानी कि पहले 35 लोग थे, अब कितने हो गए, 36 लोग हो गए, ठीक है। तो जब 36 लोग भी को जब शामिल कर लिया, तो जो औसत है ना वो 1.25 बढ़ जाती है, यानी 1.25 मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1.1/4 है ना। ऐसे नहीं हो जाएगा यार, सिंपली 125/100 लिखोगे इसको, तो 5/4 लिखोगे इसको, तो वही वही तो है 5/4 है ना। तो सिंपली आप इसमें गुणा कर लो 5/4 से, तो 4 9 36, तो 9 5 45, यानी 15 प्लस 45 बराबर 60। कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद है क्योंकि भाई ये समझने में भी आसान है और जल्दी बन भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका इजी सवाल है और मैं अच्छा करा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि 30
45 और 50 विद्यार्थियों वाली कक्षा 9 के 3 वर्गों के औसत अंक क्रमशः 80, 75 और 90 है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं? ठीक है, ये सवाल सिंपल वही आपका डेविएशन वाले से यहाँ पर ले लोगे। एक बार मैं थोड़ा सा देखता हूँ। जीरो तो जीरो रहेगा इधर। अच्छा है 25, अच्छा है 25, यदि जीरो ही रहेगा 5 नहीं किए। सिंपली इसको भागा देने के लिए कम से कम आपको या तो आप 1 से करोगे, 3 से करोगे, 5 से करोगे, 7 से करोगे या 9 से करोगे, तो आपका जो आंसर है वो भाई साहब वो 80.9 आएगा। ठीक है, फिर हम बना भी लेते हैं बेसिक से, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सवाल बन भी जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं हम, इसका भाई डेविएशन ले लेते हैं 90। ठीक है, तो भाई 90 थोड़ा सा आसान भी लग रहा है नंबर, तो मेरे लिए तो भाई डाटा भी आसान है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर देखो माइनस में 10, तो माइनस 10 गुने 30 यानी कि 300 हो जाएगा। ये आपका माइनस में 15, तो माइनस 15 गुने 45, और ये तो भाई आपका जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमें घटना ही है, ये कितना का, ठीक है माइनस में 300, ये निकाल लेते हैं। 45 में 15 से गुना करेंगे। अब देखो यहीं पर फायदा होता है हमें ना, कि अगर आपको 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना एक लाइन में आता है तो काम करता था। 50, 25 की 5 हासिल 2, 5 का 20, 25, 25 2 27 हासिल 2 और 4 2 675 और 675 यानी कि ये कितना, अरे यार अरे 675, ये भी माइनस में आपकी क्या हो जाएगी, जोड़ दो आप इसको तो ये हो जाएगा माइनस में 975। ठीक है, हा किसे देंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ के जो फिर इसको हम इसमें भागा देंगे, तो क्या है 5 की 5, 5 4 9 9 3 12 यानी 125 से भागा देंगे, तो 12 8 96 होता है क्या। पर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना यार, तो 1 मिनट, 125 12 8 96, 125 आठे कितना हो जाएगा, 125 दुनी के 250, 125 आठे 1000 हो जाएगा। तो 7 बार ले सकते हैं हम, 125 साथ है तो 7 5 35 हासिल 3, आप बचता 84 3 87, 5 5 0 9 7 7 0 और 9 से 8 जगह 1, तो सिंपली ये छोटा पड़ जा रहा है, तो हम यहाँ पर दशमलव डाल देंगे और जीरो डाल दो यहाँ पर। तो अब 25 8 है। ठीक है, ये कट जाएगा, तो 90 में से 7.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा 2, 82.2 आ रहा है आंसर। ये क्या, वो क्या बात दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट अप्रोच था भाई वो गलत हो गया, देखो है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं थी, है ना, 1 3 5 7 9, तो यही कारण यहाँ पर जो शॉर्ट अप्रोच है वो गलत हो गया है। लेकिन जो आपका बेसिक है भाई वो जिंदाबाद है ना, बेसिक हमें आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो आपको ये दोनों आना चाहिए, शॉर्ट अप्रोच भी और बेसिक भी आने ही चाहिए, इस चीजें हैं। अब देखो अगर मैं भाई शॉर्ट अप्रोच के चलते करता, तो भाई यही आपका भाई सिली मिस्टेक बोलते हैं, इसी को आप सिली मिस्टेक बोल लो, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, जनरली ऐसे ही होता है जब हम भाई शॉर्ट अप्रोच का चक्कर में पड़ते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट अप्रोच आपको यूज नहीं करना ही चाहिए, करना चाहिए, इससे भाई टाइम की बहुत बचत होती है। लेकिन कई बार जो शॉर्ट अप्रोच है वो भाई धोखा भी दे देता है। आपके सामने लाइव है, आप देख ही पा रहे हो ना, वो चीजें है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 क्या बोल रहा है, एक कक्षा के 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 40 है। तो 20 का कितना है, 40 है,
25 का कितना है, 25 छात्रों का कितना है, 34 है। और आपकी ये 15 कितना है, 15 छात्रों का आपका 26 है। सिंपली हमें अभी इसका निकालना है भारित औसत स्कोर, यानी कि सिंपली आप इसका सिर्फ एवरेज निकाल दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और क्या क्या ले सकते हो आप इसमें, मुझे लगता है कि 30 लेना चाहिए, ज्यादा सेफ रहेगा, है ना। हम इन तीनों का डिविजन जो है वो 30 ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सब कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप। हमने 30 ले लिया। तब देखो ये जो है आपके ये का +10 × 30, ठीक है। और ये आपका +4 × 25, ठीक है। और ये आपका -4 × 15, ठीक है। ये पहुंचेगा 200, और ये 100, 300, 300 -60, 360, 300 -60 आपका हो जाएगा कितना, या 240 हो जाएगा, 240, ठीक है। तो हम भाग ले लेते हैं इसमें आपका 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, यानी 60 से भागा दे लो। सिंपली ये 4 बार में कट जाएगा आपका ना, 4 बार में ये खत्म हो जा रहा है, तो हमें इसमें 4 और जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हम 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 240 है, ये प्लस में आया हुआ है ना, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बन गए सवाल, ठीक है। बाकी आगे जो डेविएशन का होगा ना यार, वो अब आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर इतना, चलो। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 41 है, और महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या क्या है, चलो इसको हम बनाते हैं एलिगेशन से। किसे बनाएंगे, एलिगेशन मैथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत है, और भाई इनका भी जो एवरेज है औसत है कितना है, तो भाई यहाँ पर लिख लो आप मेल लिख लो, यानी पुरुष, और यहाँ पे लिख लो फीमेल, ठीक है। मेल का कितना है आपका, मेल में कितना है, इवेंट कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लो, ब्लैक इस, मेल में कितना है 41, फीमेल में कितना है 25 वर्ष, ठीक है। आई इन सभी कितना है, पूरा ग्रुप कितना है, पूरा ग्रुप क्या है 32 है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इनका रेशियो मिल जाएगा, कि इनका रेशियो क्या है, यानी कि इनके संख्या का रेशियो क्या है, ठीक है। तो 41 में पता चलेगा कितना हो जाएगा, 32, 8, 40, 9, 41, तो 9 हो गया इधर, और ये 25, 5, 30, 2 7 यहाँ पर हो गया। तो महिलाएं और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:9, ठीक है। लेकिन पूरे कितने हैं, 7 और 9 कुल कितना हो गया पे, यानी कि 16 अनुपात हो गया। 16 अनुपात का मान कितना दिया गया यहाँ पर, यानी पूरे कर्मचारी कितने हैं, 96 है, तो 16 का मान कितना है, 96 कर्मचारी है, ठीक है। तो कुछ कह रहा है फैक्ट्री में महिलाओं संख्या हमें कितना निकालना है, सिर्फ 9 का निकालना है, ठीक है। तो 16 6 के 96, यानी कि 1 का मान कितना गया 6, तो 9 का मान कितना गया 6 × 9 = 54, यानी 54 महिलाएं हैं फैक्ट्री में काम कर रही हैं, बात खत्म, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, 1 मिनट, अरे यार आज चलो यार, पीछे में जाओ भाई, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये भगवान, कर लिया, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, हम्म, एक 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 क्या बोल रहा हूँ, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 53 kg है, तो 53 kg है, ठीक है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए, यानी कि पहले कितने थे, 27 थे, अब जब इनमें इनका टीचर भी जुट गया, तो कितना हो गया 28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 28, ठीक है।
अब ध्यान ये रखना है कि अगर कोई नया आता है और भैया औसतन वृद्धि होगी तो आप यहाँ पर प्लस लेना है, ठीक है। तो 28 गुना कितना 700 ग्राम है ना यार, यानी कि आप इसको 0.7 kg भी तो कर सकते हो ना यार आप इसको सीधा सीधा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका वो केजी में ही दिया गया है औसत एवरेज। तो सिंपल गुना कर लेते हैं इसको, कह सकते हैं। तो 8 तो छप्पन के 6 पॉइंट डालू, हासिल 5 और 7 14 5 19, तो 53 प्लस 19.6 तो 9 3 12 5 6 7 72.6 कहाँ दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है 72.6, हाँ डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े। क्या बोल रहा है, एक साबुन कंपनी दो प्रकार का साबुन बनाती है जिसका भार क्रमशः 500 ग्राम और 650 ग्राम है। यदि कंपनी में पहले प्रकार के दो साबुन, ठीक है, और दूसरे प्रकार के तीन साबुन, यानी कि देखो सिंपल बात है, वो बोल रही है कि ए और बी तरह के दो तरह के साबुन बनाती है, ठीक है। इसमें जो ए है वो आपके पहले तरह के यानी कि 200 साबुन बनाती है, दूसरा जो है वो आपके 300 साबुन बनाती है, ठीक है, दूसरे तरह के। सिंपल सिंपल बात है। पहले वाला का जो भार है एक साबुन का वो है कितना है 500 ग्राम है, और दूसरे वाले का है 650 ग्राम। तो एक बात और ध्यान रखना कि हमें जो ये नंबर है ना यार, अगर हम इनका एवरेज भी ले लेना तभी काम, सॉरी हाँ, इनका अगर हम रेशियो भी ले लेते तभी काम चल जाएगा। तो हमें 200 लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 2 ही ले तो काम चल जाएगा, और यहाँ पर भी हम सिर्फ 3 ही ले तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर डेविएशन लगा लेंगे। भाई बहुत खराब हालत है आज लैपटॉप की, तो चलो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब इसका डिवीजन ले लो, डिवीजन कितना ले लोगे आप? सिंपल वे, देखो यार जो ऑप्शन है यार वो 600 के करीब ही है ना, तो हम 600 लेते हैं, डिवीजन 600 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है ये -100, तो -100 और गुना ऊपर का कितना है मात्र 2 लेंगे, ठीक है। अब ये कितना है, ये का प्लस में 50 ज्यादा है, 50 गुना ये का 3 हो जाएगा, तो -100 -200 अब प्लस में 150 है ना, यानी कि आपका अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस में 50 ही बच रहा है। सिंपली आप इससे भागा लो 2 और 3 से 5 से, तो -10 बार में कट जाएगा, तो हमें इसमें से -10 करना पड़ेगा, यानी कि 590 कहां पर दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। बन गया सवाल, और बोलो बाबू, ठीक है ना। ये तो थोड़ा इन चेंज कर लेते हैं और जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर, चलो। ये बता चुका हूँ, सेम वही टाइप है, सेम रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप यार। इनको भाई सब सिंपल, यहाँ पर भी आप डेविएशन लगा लोगे बन जाएगा। मैंने भाई मुझे लग रहा है कि अब तक मैं डेविएशन पर कम से कम 6 से 7 सवाल बना चुका हूँ ना यार, तो अब मैं इस पर नहीं बनाना आप सब मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको बनाओ और इसका जो भी आंसर है आप कमेंट करोगे, ठीक है। चलो 19 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े 20 क्या है, गोपाल अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है 46, यानी कि गोपाल अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है 46, तो पूरा वजन कितना हो जाएगा 46 गुना 3, यानी कि 6 के 18 4 के 12 13 138, ठीक है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन कितना हो जाएगा 40, यानी कि यदि गोपाल और अक्षय कितना हो जाएगा, कितना 40 औसत है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 40 गुना 2 बराबर 80। पेन चेंज कर लें, पेन चेंज थोड़ा सा यही लेते हैं। और क्या बोल रहा है फिर आपका अक्षय और अतुल कितना है 45 है, तो अक्षय और प्लस अतुल से कितना है 45 गुने 2 कर लो 90। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल। अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक अक्षय बच जाएगा, और हमें निकालना भी वही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और इस जोड़ में इसको घटा लेंगे तो हमारा
आंसर आ जाएगा। तो 9 8 कितना है 170, तो यहाँ पर लिख लो भाई 170, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2 2, अच्छा 2, इसमें 8 जाएगा 2, फिर बच गया ये तो 6 6 3 3, 32 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है, बन गया आंसर 32 kg का, ठीक है। ठीक है, अच्छा नाम सेम है, बस इनका, बस ये देखो सवाल भी सेम है, टाइप भी सेम है, बस इनका नाम भी सेम है, बस इनका जो डिजिट है वो चेंज कर दिया गया है। तो भाई ये इजी था, आप ही बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करो कितना आएगा, ठीक है। अनवर, अमित और गोपाल का इतना सेम टाइप, सेम सेम लिख दे रहा हूँ। अब देखो मैं जिस पर सेम नहीं होगा ना यार, आप वो आपको बनाना है, ठीक है। ये भी आपको ही बनाना है सेम, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, चलो बढ़िया है, ठीक है। ये भी देखो यहाँ भी सेम डाटा दिया गया है, तो ये भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये भी सेम ही है। लो जी देखो 25 फरवरी को पूछा गया है, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, बनाते हैं इसको। क्या है, 12 संख्या का औसत जो है वो कितना है, 49.5 है। 12 संख्या का क्या है औसत, कितना है 49.5 है, क्या है ये तो एवरेज है, तो निकालते हैं इनका ओवरऑल कितना बनेगा ये, तो आप गुना कर लो, 49.5 को आप 12 से गुना कर लो, 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18, 19, 4 दूनी के 8 1 9, ठीक है। फिर सिंपल सेम रख दो इसको, 0 9 5 14, 9 9 18 1 19, 4 1 5, यहाँ पर दशमलव दशमलव डाल देंगे तो आपके आ जाएगी 594। तो 594 12 संख्या का योग हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रथम 5 का औसत 45 है, अगली 4 का 53.25 है, तो 3 का बताओ, यानी कि इसने 9 5 और 4 9 का दिया है, हमें 3 का निकालना है। तो क्या करेंगे हम कि इस पूरे इसमें से हम इस 5 और 9 संख्या का जो योग होगा वो निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा। तो पहले 5 कर लेते हैं, 5 गुना 45 कितना होगा, 5 हाँ, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, क्या है ठीक है। एक चेंज हो गया। हाँ तो 5 का 45 क्या है, तो 5 का एवरेज कितना है 45, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 50 25, 5 का 20 तो 22 225 हो गया। और 4 कितना है, 4 का है 53.25, तो बनाते हैं इसका, 5 का 20, 4 में 8 2 10, 4 3 12 12 1 13, 5 5 का 20, 20 1 21 213, तो सिंपली आप इसको जोड़ लो, ये कितना होगा 5 3 8 हो रहा है, और 2 1 3 2 2 4, तो 438 जो है ये आपके 9 संख्याओं का योग है, ठीक है। और 12 संख्या कितना है 594, तो सिंपली अगर हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हमें हमें 3 संख्याओं का मिल जाएगा, योग मिलेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 8 6, अभी बचेगा 8 में से 3 जाएगा 5, आप 5 में से अच्छा जाएगा 1 है ना, काट लो इसको 3 से, 3 5 15, और 3 2 के 6, 52 आ रहा है आंसर, कहाँ है 52, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्या है, हाँ, क्या है सवाल कि 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया था, तो सही उसको ज्ञात करना है, ठीक है। कहने क्या बोल रहा है, देखो पहले बोल रहे हैं कि पहले हमें 55 दर्ज किया गया था, ठीक है, औसत स्कोर जो है वो 55 दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में पता चलता है क्या है कि हमने 35 की जगह
53 पढ़ लिया था, यानी कि कम की जगह हमने ज्यादा स्कोर को दर्ज कर दिया है ना। हमने पहले ही ज्यादा ले चुके हैं, तो इसको सही करने क्या करेंगे, हम इसको कभी कम करेंगे। तो कम करने के लिए यहाँ पर लिखना है माइनस, कितना कम करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 में से 5 जाएगा 8, अब ये 4 में से 3 जाएगा 1, 18, ये कितने पर, ये आपके 7 खिलाड़ियों पे, ठीक है। 7 से कर दिया, 7 दूनी के, इसे सोल्व कर लेंगे तो ये इसको काट लो ना, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, फिर 4 0, 7 5 35, फिर 5 0 7 7 49, है ना। तो लगभग आपके 55 में से इतना घटाओगे तो कितना आएगा, क्या लगता है आपको, मुझे तो लगता है कि ये पे ही आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ हाँ यही आएगा, देखो यही आ रहा, चलो ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, बोलो बाबू आगे बढ़े। ये इजी सवाल है, क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, यदि 39 विद्यार्थियों का औसत वजन 32 है, पूरी कक्षा का कितना है, 34 है, ठीक है। तो कक्षा के शेष 11 का निकालना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 विद्यार्थी कितना है, 34 दिया गया है ना यहाँ पर, देखो पूरी कक्षा यानी 50 बच्चों कितना है, 34 है, तो कर लो इसको, कितना आएगा, 0 4 5 20, आप पढ़ते हैं 15 2 17, यानी 1700 वजन है कितना, पूरे विद्यार्थियों का। और 39 कितना है, 39 बच्चों का कितना है, 32 है। कर लेते हैं इसको, 39 गुना 32, तो कर लो गुना से आप इसको, तो 9 दूनी के 18 हासिल 1, 9 3 27, 27 6, 27 6 7 6 13 33, 33 1 34 हासिल 3, 33 के 9 3 12, तो 1248 किसका हो गया, अब ये हो जाएगा 39 बच्चों का, ठीक है। अगर हम इसमें 50, ये 50 बच्चों का है और ये अभी कितने का है, 39 का है, तो घटा 11 बच्चों को आ जाएगा अपना सिंपल योग आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, अब 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब 11 बच्चों का आ गया है। अब पूरा पूरा नहीं कर रहे थे, निकालते हैं इनका औसत, सिंपल 11 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 11 चौके 44, 44 हो गया, 1 2, तो 41 पॉइंट कुछ दे रह गया, कहाँ पर 41 पॉइंट, ये बस यही हो गया, बात खत्म, ये आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्या है, राकेश का इतना है, इसका इतना, भाई सेम है, पहले भी हम कर चुके हैं, ऐसे लगा मुझे लगता है कि 3 से 4 साल कर चुका हूँ भाई, ये भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। चलो 19 हो गया, ये भी सेम टाइप है, ठीक है। आप इसको पॉज करके इसको बनाओ पहले, सेम है भाई। ये क्या बोल रहे देखो, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये यानी कि पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें 60% महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पर देखो ये के मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। 60% का मतलब क्या है कि ये 60 है और ये आपके 40 है, ठीक है। तो आप इनको काट लो, तो ये आपके सब 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। 2:3 में आ गई है। और क्या बोल रहा है कि महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो महिला में लिखेंगे, और पुरुष कितनी है, 168 है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा है कि औसत लंबाई निकाल दो, सिंपल ही आप यहाँ पर क्या करोगे, डेविएशन ले लो, डेविएशन में क्या लोगे आप, 160 ले लो, यहाँ पर 160 ले ले डेविएशन, तो ये बच रहा है +8, 8 दूनी के 16, प्लस में 16, ठीक है, ये प्लस में 2, प्लस 2 गुणे 3 यानी 6, तो 16 6 22 है ना। तो 22 को भागा देंगे हम इस 3 2 5 से, तो 4 20 बार खत्म, ये 2, फिर यहाँ पर डाल दो पॉइंट, तो 0, तो 5 का 20, यानी 4.4 में ऐड करना पड़ेगा 60 में, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 164.4, कहाँ पर है, ये आ गया, लो जी बात खत्म, ठीक है। तो 32 बन गया, 33 आई, आपका क्या आई है, सेम है, ठीक है। चलो सेम है, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक
ठीक है, आप बनाओ इसको, ये भी सेम है, आप बना लोगे आराम से। ये बता चुका हूँ मैं ना, चलो कि लास्ट स्टेप बनाता हूँ फिर आगे नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु में सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह में औसत आयु हो 30 हो जाती है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ जाएगी, है ना। तो बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे। कितने हैं देखो, पहले कितने हैं, 48 बच्चे थे, अब इसमें आपके टीचर टीचर जुट गया, कितने हो गए आपके, ये 49 हो गए। कितना बढ़ रहा है, तो पहले 22 था औसत, अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, सिर्फ 1 बढ़ा है, तो सिंपली 22 प्लस 49 आपका आगे आंसर। 9 2 11 4 2 6 1 7, 71 वर्ष का हो गया टीचर रोज, बहु हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। 35 हो गया, 36। बढ़िया सवाल है भी, लेकिन इसी सवाल है क्या है, 12 कुर्सी और 6 मेज 12,600 में खरीदा गया, यदि एक मेज का मूल्य कितना है, 1500 है। 1500 का एक मेज है, 6 का मेज कितना हो गया, तो भाई 9,000 का तो सिर्फ आपका मेज ही हो गया है। तो कुर्सी कितना हो जाएगी, इसमें घटा लो 9,000 तो हो जाएगा ये 3600 में कुर्सियां खरीदी गई हैं। कितनी, 12 12, तो भागा दे लो एक का, तो बढ़ते हैं 36 यानी कि 300 300। हालांकि आप चाहते तो भाई इसको बिना पेन पेपर के ही बना सकते थे, बस सवाल देख के बन जाता है ये तो, ठीक है। ये भी हम बता चुके हैं दोस्तों, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। इस टाइप में अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले ही, बता चुका हूँ बता चुका हूँ बता चुका हूँ लो जी, ये भी अभी जस्ट बताया। देख रहे हो, एक ही सेम टाइप के क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, एक चीजें बता चुके हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इजी सवाल है, सॉरी। क्या बोल रहा है कि एक सरल लोकल के आवर्तकाल 2.2 सेकंड, 1.8 सेकंड, 2 सेकंड, 1.6 सेकंड, 2.4 सेकंड है, तो औसत आवर्तकाल निकालना है। अरे यार, इसका बोल रहा है ये, मैं हमें निकाल दो एवरेज, सिंपल निकाल लेते हैं। 3 2 5 है, 2 8 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 के 16 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 बटा में 5, काट लो, 2 आ गया, लो जी। चलो इजी सवाल है। और देखो यार, इसको भी बच्चों ने गलती कर दिया है, बताओ। देख रहे हो ये क्या है, बोले यार पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। बता चुका हूँ ये भी सवाल, ये आपके करने लायक है। ये भी करा चुका हूँ ऐसे भी। ये देखो, ये सवाल आपका, ये आपके पूछा गया है 25 तारीख को, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, सेम नाम के साथ, मोहम्मद और किरण। और देखो, ये सवाल आपको 19 तारीख को, ये भी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, मोहन, मोहम्मद और आशीष, बस केवल डाटा इसने चेंज किया है, डाटा चेंज किया है, देख रहे हो। तो आप बना लोगे इसको भी, इसमें कुछ नहीं करना है वैसा। ये चारों महीने का आपको बस निकाल देना है, ऐसा क्या है, निकाल देना है, एवरेज निकाल देना है बस। चारों को जोड़ो, बट्टे में 4 करो, आ जाएगा आंसर, बात खत्म। इतना ही सब करना है, कुछ नहीं करना है। बता चुके हैं इस टाइप का। ये भी, इनको भी बस निकालना है एवरेज। बता चुके हैं, बता चुके। ईमानदार केतन सर, बहुत इस नाम से सवाल आए हैं भाई साहब, बस नाम से हमें बस वो डीप चेंज कर रहे हैं। इस टाइप में करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ, आप कर भी लोगे, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ। क्या बोला, प्रथम 12 विद्यार्थियों के जो औसत अंक कितने हैं, वो 33 है, 33 थे। कक्षा के अगले 8 विद्यार्थियों के औसत जो कितने हैं, 45 है। तो कक्षा के औसत अंक कितने हैं, तो आप इनका ले लो, रेशियो ले लो, 4 3 12 और 1 मिनट कट के पूरे थे, इसलिए इधर 12 और 8, ये 12 में 33 था और ये 8 में कितना था, 45 था। लेते हैं इनका एवरेज, ठीक है। 4 3 12 और 4 2 क्या, ठीक है।
अब बना लो इसका डेविएशन से कितना लोगे डेविएशन, मुझे लगता है कि हमें डिविजन लेना चाहिए 40, ज्यादा सेफ रहेगा ना यार। यहाँ पर 7 तो -7 × 3 यानी कि 21 हो जाएगा, और इधर +5 तो 5 × 10, 5 × 2 बराबर मैंने 10 आ जाएगा इधर 10, और इधर -21 यानी कि आपके ये -11 आ रहा है। सो भागा कैसे कितना देना है, 5 से भागा देना है, तो 5 × 10 2.2 आएगा माइनस में। तो आप घटा लो इसमें 2.2 घटा लो इसमें, 10 में देगा 8, तो देगा 7, सॉरी 37.8 कहाँ पर है समझ रहे हैं? सवाल इजी था ज्यादा माथा पची करने वाला सवाल था ही नहीं। एक क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है। यह भी देखा गया है कि इन 5 खिलाड़ियों में से 3 का औसत स्कोर 55 है, तो शेष 2 का इजी है। अब देखो क्या है 5 का कितना है 55 है, इन 5 में से 3 का 55 है, तो 2 का भी 55 ही होगा। बस सवाल देखे करना था, बस सोल्व करने नहीं था। ठीक है, ये भी हम करा चुके हैं, ये भी हम करा चुके हैं। इजी सवाल है, आप निकाल लोगे, आप ये भी निकाल लोगे क्योंकि करा चुका हूं ऑलरेडी। ये भी इजी डिविजन निकाल लेना, आराम से बन जाएगा। हालांकि इसका जो डाटा है वो इजी दिख रहा है, तो आप इसको गुना भी कर सकते हो, ये भी आप बना ही लोगे। इजी सवाल है ये भी, सेम टाइप में, सेम टाइप अभी पीछे वाला लगाएंगे। फिर इसका आपको बस निकालना है एवरेज, बस हो गया आपका खत्म। एवरेज हो गया क्या है द एंड। तो भाई देख लो, इसी तरह की आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। बाकी यार अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई हम आपके लिए ऐसे ही 12 दिन 12 मैराथन करने वाले हैं, और इसमें हमें पूरा पूरा आपका वैसा पूरा मैथ खत्म कर देंगे। कहने का मतलब क्या, जीडी में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप से, जितने भी आपके लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लपेट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से करें, धन्यवाद। बाकी यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। चलो मुझे पता है कर लोगे तुम।